अगस्त 2013 अहमदाबाद। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान। रुपए की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि किसकी आबरू तेजी से गिरेगी। देश जब आजाद हुआ तब ₹1 $1 के बराबर था। जब अटल जी ने पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था ₹42। जब अटल जी ने छोड़ा तो ₹44 पर पहुंच गया था, लेकिन इस सरकार में और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये ₹60 पर पहुंच गया है। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिए नरेंद्र मोदी के इस बयान को अगर मौजूदा प्रधानमंत्री के पद पर बैठे वही नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे तो उन्हें यह एहसास होगा कि उनके भीतर दूरदर्शी बयान देने की क्षमता तो है ही। तो फिर इस बयान के सहारे ही आगे बढ़िए और बिना किसी टाइम मशीन के 2025 में पहुंचिए और समझिए कि कैसे रुपया न सिर्फ गिर रहा है बल्कि थर-थर कांपने भी लगा है। हालात ये हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरने की सीमा तय भी नहीं हो पा रही। शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी दिन में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर 86.04 तक पहुंच गया। भारतीय रुपए की गिरने की पराकाष्ठा कहां होगी ये किसी को पता ही नहीं। संभवतः संभल की बावड़ी में ही इसका कोई तल मिल जाए और रुपया रसातल में पहुंचने से बच जाए। लेकिन अगर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बयान के सहारे देखें तो 2014 से लेकर अब तक रुपए में तकरीबन ₹26 की गिरावट आ चुकी है। यानी साल दर साल रुपए की औकात में गिरावट जारी है। फिर लौटिए और समझिए कि रुपए में ऐतिहासिक गिरावट के आने के बाद भी सरकार मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है। तो ऐसे में याद कीजिए कि 2018 में भी किस तरीके से 2025 तक देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना दिखाया गया था। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन के करीब थी और 2023 में ये 3.75 ट्रिलियन के आसपास पहुंच पाई। यानी तकरीबन 10 सालों में 1.75 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। ऐसे भी ये मानना मुश्किल है कि महज 1 साल में ही 1 ट्रिलियन का इजाफा हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि गिरते रुपए की आबरू को बचाने के लिए कौन आगे आएगा।